देश में खादी ग्रामोद्योग को हमेशा ही कम पूंजी निवेश के साथ कारीगरों को उनके निवास स्थान पर रोजगार सृजित करने के लिए औद्योगिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद पारंपरिक कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों को रोजगार प्रदान करवाने में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश सरकार का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं व युवतियों को रोजगार पारक बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन करके सुनियोजित तरीके से इन्हें सेवा योग्य बना रहा है। पिछले कई वर्षों से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज महिलाएं खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनकर देश की तरक्की में विशेष योगदान दे रही हैं। शिमला जिले की जलोग उप तहसील के छोटे से गांव गड़ाहू की रहने वाली रक्षा ठाकुर ने भी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सौजन्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करके यूको बैंक से वित्तीय सहायता लेकर अचार चटनी बनाने का कारोबार शुरू किया है। रक्षा ठाकुर आज स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अचार, चटनी और जूस तैयार करके जहां अच्छी कमाई कर रही हैं, वहीं अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें घर द्वार पर प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बना रही हैं। रक्षा ठाकुर ने किस प्रकार खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने कारोबार को शुरू किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। बचपन से ही मुझे अपनी दादी के साथ काम करना अच्छा लगता था किचन में, तो मैंने अपनी दादी से खाना बनाना सीखा। धीरे धीरे जब कॉलेज में गई तो घनाटी में एक जगह सिलाई सेंटर होता था। वहाँ पे कुछ लोग, मतलब ये सरकारी कैंप था, उसमें अचार, चटनी, जैम, जूस ये बनाने की ट्रेनिंग थी। मैंने वहाँ छोटी सी ट्रेनिंग की, उसमें 8 दिन की ट्रेनिंग, मेरे पास उसका डिप्लोमा भी है। उसमें हमें जैम, चटनी ये सब चीज़ें सिखाई। शादी के बाद जब मैं अपनी ससुराल गई, मैंने वहाँ पे भी अचार बनाना शुरू किया। वही मेरे फादर इन लॉ फिर बोलते थे कि आपको इसको बड़े लेवल में लाना होगा, कैसे लाएंगे। मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब में हैं और 2 बच्चे हैं, मतलब करना मुश्किल था, बट फिर भी मैं कोशिश करती रही। मेरे ही नोन ने एक खादी बोर्ड के बारे में हमें पता कराया कि आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ बहुत सी चीज़ें मिलेगी, वहाँ पे सर से मिलिए, वो आपको स्कीम के बारे में बताएंगे। लेडीज़ों के लिए बहुत सारी स्कीम है इस तरह की। फिर सर ने मुझे समझाया कि हमारी एक स्कीम है PMEGP, आप अगर उसके तहत लोन लेना चाहते हो तो सरकार आपकी बहुत हेल्प करती है। और उन्होंने सारी स्कीम के बारे में बताया, मुझे सब सारा प्रोजेक्ट समझाया कि आपने कैसे जाना है, किसके पास जाना है, कैसे कोटेशन लानी है, वो सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। मेरे पास अभी 6 लोग हैं, जो 4 लेडीज़ हैं और 2 जेंट्स हैं। उसमें मार्केटिंग के लिए 2 लोग हैं जेंट्स, जो मेरी पेटियां बना के बाहर ले जाते हैं, उनका काम ये है। अब जैसे कोई मशीन आ जाए, बड़ा काम आ जाए कोई, उसमें भी वो खड़े रहते हैं। और लेडीज़ यहाँ आके कटिंग करती है, साफ़ सफाई करती है और अचार की पैकिंग करती है, हर वो काम करती है जो मैं सिखाती हूँ। इसके अलावा 2 औरतें ऐसी हैं जो सिर्फ कटिंग के लिए आती है। जैसे काम बढ़ जाता है, कभी मान लो लहसुन आ गया बहुत ज़्यादा, मिर्च आ गई, तो जो है वर्कर उनसे नहीं हो रहा तो मुझे एक्स्ट्रा बुलाने पड़ते हैं, उनको मैं स्पेशल कटिंग के लिए बुलाती हूँ। अदर जो मेरे पास है उनको मैं मंथली 3 और 4 हज़ार के बीच में पे करती हूँ। और जो ड्राइवर है वो अपना दिन में और काम भी करते हैं, जब मेरी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है तो वो आके अपनी पेटियां पैक करते हैं और ले जाते हैं। कई काम ऐसे हैं जो मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है, अभी जैसे पूरी तरह से वो सीख नहीं पाए हैं तो मुझे उनको सिखाती भी हूँ। साथ में ये भी बोलती हूँ कि आप प्लीज़ साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये ही चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे ले जाती है। अगर हमारी फैक्ट्री साफ़ सुथरी होगी, अच्छी होगी, तभी हम सारा काम कर पाएंगे। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये हम यहाँ पे खुद बनाते हैं। ये जैसे आपकी जिमीकंद है, मशरूम है, हम ये खुद तैयार करते हैं यहाँ पे। ये आपका नींबू है और ये मिक्स अचार है, ये सारे प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं। और महीने का मैं 30 से 35 हज़ार अच्छे से कमा लेती हूँ और बैंक की किश्त बड़े अच्छे से चल रही है। अभी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है।
खादी बोर्ड का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और उनका यही आभार है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे मतलब हमेशा आगे प्रोत्साहित किया है और जहाँ जहाँ काउंटर मिले हमें वहाँ बातचीत करवाई कि आप जाइए और वहाँ अपना आचार रखिए और मुझे खादी बोर्ड ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खादी बोर्ड सहायता प्राप्त इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अपने बिक्री केंद्रों के माध्यम से विपणन की सुविधा प्रदान करके सरकारी विभागों को उनकी मांग अनुसार आपूर्ति भी कर रहा है।